जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। लगातार 10वीं बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करके रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता विकास को रफ्तार देना है। एमपीसी का यह कदम चौंकाने वाला इसलिए है कि इस बार बाजार से लेकर उद्योग जगत के नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठा था। फिर पिछले कुछ समय से रिजर्व बैंक भी इस तरह के संकेत देता रहा है कि अब अर्थव्यवस्था संकट से उबरने लगी है और हालात सामान्य होने की ओर है। ऐसे में नीतिगत दरों को लंबे समय तक न्यूनतम स्तर पर बनाए रखना न संभव है न उचित। विराम पर इस बार भी रेपो और रिवर्स रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अर्थव्यवस्था अभी भी अनिश्चितता के माहौल से निकल नहीं पाई है। महामारी का खतरा टला नहीं है। विराम आर्थिकी में तेजी की उम्मीद की जा रही थी, वह देखने को नहीं मिल रही। इसलिए 2022-23 के प्रस्तावित बजट में भी सरकार का जोर उन उपायों पर ही रहा है जिनसे बुनियादी क्षेत्र में तेजी आ जा सके और रोजगार के मौके बन सके। जाहिर है ऐसे में रिजर्व बैंक नीतिगत दरें बढ़ाकर जोखिम मोल लेने की स्थिति में नहीं था। स्टॉप पैरा नीतिगत दरों में बदलाव नहीं करने के पीछे बड़ा मकसद तो यही है कि वाणिज्यिक बैंक दरें न बढ़ाएं और कर्ज सस्ता बना रहे। स्टॉप सरकार का जोर तो पहले से ही है कि बैंक कर्ज देने में उदार बने ताकि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए। अब होगा यह कि बैंक ब्याज दरें नहीं बढ़ा पाएंगे, कर्ज पहले की तरह ही सस्ता रहेगा। लेकिन समस्या तो यह है कि जो लोग या उद्योग अब तक कर्ज लेने से बचते रहे, वे अब इसे प्राथमिकता क्यों देंगे? हालांकि जिसको जरूरत है वह तो कर्ज लेने को मजबूर है ही। इसलिए रिजर्व बैंक का यह मानना कि नीतिगत दरें नहीं बढ़ाने से कर्ज सस्ता बना रहेगा और इससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने में मदद मिलेगी, व्यावहारिक लगता नहीं है। बैंकों के ब्याज दरें बढ़ाने से ज़्यादातर लोग और निवेशक शेयर बाजार की ओर रुख कर गए हैं। ऐसी आबादी भी कम नहीं है जो अपना पैसा सावधि जमा के रूप में बैंकों में रखती आई है। लंबे समय से ब्याज दरें कम होने की वजह से ऐसे लोगों की आमद को भारी धक्का लगा है। पैरा इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्थव्यवस्था के समक्ष जोखिम बरकरार है। सबसे बड़ा संकट निजी निवेश का रफ्तार नहीं पकड़ पाना है। विराम निजी खपत भी नहीं बढ़ रही। इसका बड़ा कारण पिछले 2 साल में लोगों की आमद में आई भारी गिरावट रहा। स्टॉप आईटी जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर ज़्यादातर क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति गंभीर है। जाहिर है लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। सेवा क्षेत्र की हालत में सुधार नहीं होना संकट को बता रहा है। मौद्रिक नीति समिति ने अगले वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमान 9.5% से घटाकर 9.2 कर दिया है। स्टॉप रिजर्व बैंक भी जान रहा है कि मौजूदा हालात में बाजार में तेजी लाना आसान नहीं है। फिर महंगाई में आग में घी का काम कर रही है।
हाल फिलहाल इससे निजात मिलने के कोई आसार नहीं है। ऐसे में रिजर्व बैंक के पास समायोजन का रुख अपनाने के सिवाय चारा और रह भी क्या जाता है। स्टॉप पैरा। गुरुग्राम की एक रिहायशी इमारत की छत बैठ जाने से निजी भवन निर्माता कंपनियों की विश्वसनीयता पर एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। स्टॉप। गौरतलब है कि गुरुग्राम में एक 18 मंजिला रिहायशी इमारत की 6वीं मंजिल की बैठक की छत गिर गई, जिसका वजन नीचे की कई छत नहीं उठा पाई और एक एक कर सभी गिरती चली गईं। उस इमारत के सभी घरों में लोग रहते बताए जा रहे हैं, पर गनीमत है कि ज़्यादा लोग इस हादसे में हताहत नहीं हुए। बताया जा रहा है कि 6वीं मंजिल पर छत को सजावटी रूप देने के लिए काम चल रहा था, जिसमें मजदूर छेद करने की मशीनें चला रहे थे। छत के धसकने की एक वजह यह बताई जा रही है, मगर इससे भवन निर्माता के लिए अपने बचाव का कोई आधार नहीं मिल जाता। हालांकि हरियाणा सरकार ने मामले की जांच कराने को कहा है और रिहायशी इमारत बनाने वाली कंपनी भी जांच में सहयोग का आश्वासन दे रही है, मगर इससे मामला रफा दफा बेशक हो जाए, यह सवाल अपनी जगह बना रहेगा कि आखिर भवन निर्माण में गुणवत्ता आदि की जांच की जिम्मेदारी निभाने वाले महकमे की जवाबदेही कैसे तय होगी। पैरा। यह पहला मौका नहीं है जब कोई तैयार भवन धसक गया या निर्माणाधीन भवन धराशायी हो गया हो। गैरकानूनी तरीके से बसी बस्तियों में तो यह माना जा सकता है कि लोग मनमाने तरीके से भवन निर्माण करते हैं, जिसमें न तो नक्शा ठीक से बनाया जाता है और न इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस मंजिल पर कितना वजन रखना चाहिए। सामग्री की गुणवत्ता आदि की परवाह भी नहीं की जाती, मगर जब कोई बड़ी कंपनी इस तरह बहुमंजिला रिहायशी इमारत बनाती है तो उन्हें जमीन खरीदने से लेकर भवन का नक्शा पास कराने और भवन की ऊंचाई, उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री, निकास, सुरक्षा व्यवस्था आदि को लेकर मंजूरी लेनी पड़ती है। जिस कंपनी की बनाई इमारत की छत गिरी वह कंपनी है दिल्ली में रिहायशी भवनों के लिए जगह की कमी के चलते गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, रोहतक आदि की तरफ लोगों ने रुख किया है। तमाम बड़ी कंपनियों ने इन इलाकों में अपनी परियोजनाएं शुरू की हैं। ये लोगों को लुभाने और महंगे मकान बेचने के लिए अपने विज्ञापनों में गुणवत्ता तथा सुविधाओं आदि के बढ़ चढ़कर दावे करती हैं। साज सज्जा के लिहाज से ये इमारतें आकर्षक भी होती हैं, पर गुणवत्ता के मामले में अक्सर ग्राहकों की शिकायतें सुनने को मिलती रहती हैं। पैरा। सवाल है कि जब ये कंपनियां इमारतें बनाने से पहले हर काम के लिए सरकारी विभागों से मंजूरी हासिल करती है, तो फिर सरकारी महकमा उस समय कहाँ गायब हो जाता है जब उन इमारतों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता जांचने की बारी आती है। इसका एक जाहिर जवाब तो यही है कि भवन निर्माता कंपनियां अधिकारियों की जेबें गर्म करके बहुत सारे नियम कायदों को ताक पर रख देती हैं। फिर उनका इरादा कम लगता में अधिक कमाई करना होता है, इसलिए गुणवत्ता की परवाह नहीं करती, जिसका नतीजा ताजा मामले में छत का धसक जाना है। अब उन ग्राहकों पर
क्या बीत रही होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारें इस तरह कब तक लोगों की जान को जोखिम में डालकर भवन निर्माता कंपनियों को मनमानी छूट देती रहेगी। विराम।